चलो चलो लेक्चर 2 इलिप्स। तो आज है कंडीशन ऑफ टेंजेंट। कंडीशन ऑफ टेंजेंट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर इस इलिप्स के लिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए टेंजेंट है। 1 के लिए क्या है? टेंजेंट है। तो क्या कंडीशन होती है? y की वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 2mxc बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है कृष्णा? नो सर। नो सर। चलो कृष्णा तुम बोलते जाना। कोई डाउट है कृष्णा? नो सर। डी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए। हाँ सर। माइनस 4 सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यही होता है ना? हाँ सर। आप इस सॉल्व करोगे तो कंडीशन आती है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सी की वैल्यू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कोई डाउट है? दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे और टेंजेंट के लिए सी की वैल्यू ये होगी। दोनों इलिप्स के लिए ये वैलिड है, इसमें कोई दो इलिप्स नहीं होते जो वैलिड है। ये बात समझ आ गई कृष्णा? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो सर। चल कृष्णा अब जल्दी से एक आंसर बोलना है तुमने, सही है? क्वेश्चन है 4x² + 3y² = 5। 4x² + 3y² is equals to 5. Find the equation of tangent which makes an angle of 60 degree with the positive direction of x-axis. कोई डाउट है? बताओ। नो सर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मान ले? y = √3x + c। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। tan 6 is equal to 3। ठीक है, अब c की वैल्यू क्या होती थी? प्लस माइनस प्लस a माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर। m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m की वैल्यू √3 है, 3। a की वैल्यू क्या आ रही है बता सकता है? सर 4। नहीं क्या बोल रहे हो कृष्णा? नहीं सर। नहीं सर सर। ठीक है, हाँ सर। ओके सर। a की वैल्यू कितनी आ गई? √5/2 √5/2 और b की वैल्यू √5/2 c की वैल्यू क्या आ गई? a स्क्वायर यानी 5/4 5/4 इंटू m स्क्वायर into √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 5/3। 3 सॉल्व कर लोगे? सर 15/4 + 5/3 अब यहाँ पे कितना आ गया? 12। 15 3 दा 45, 5 4 दा 45 20, 65/2 65/12, 265/12 plus minus. The equation of tangent is y equal to √3x plus minus √65/12. Any doubt बच्चे? नो सर। कोई डाउट है? ये नो समझ सर। आ गया टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाली है? यस सर। अनीश, अनीश यस सर। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। 3x² + 4y² इज इक्वल्स टू 12। 3x² + 4y² equals to 12 और which is perpendicular to the line x minus y plus 4 equal to 0। x minus y plus 4 equal to 0। ठीक है, x minus ओके y सर। plus 4 equal to। दोबारा बोलो क्वेश्चन क्या है एक बारी। सर बेसिकली एक हाइपरबोला दे रखा है, एक एलिप्स दे रखा है जिसकी इक्वेशन है 3x² + 4y² = 12 और एक लाइन दे रखी है x - y + 4। इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट होना चाहिए जो गिवन लाइन है, उस हाइपरबोला का टेंजेंट होना तो चाहिए उसके इसकी परपेंडिकुलर। इक्वेशन क्या मान लूं? सर x + y + k = 0, c = 0। सही है, अब यस सर। x स्क्वायर इलिप्स की इक्वेशन हो गई x² / 4 + y² / 3 equals to 1।
यस ठीक है, सर। y इक्वल टू कितना हो गया -x -c, ठीक है। यस सर। और c की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 20 a कितना है, a स्क्वायर कितना हो गया 4, 4m कितना -1 का होल स्क्वायर प्लस b कितना, b कितना 3, तो b स्क्वायर 3, और c इक्वल टू कितना हो गया √7 प्लस माइनस, यस सर। ठीक है। तो सर ये y दो इक्वल टू वैल्यूज आ रही है, -x, इसको हम कैसे विजुअलाइज करेंगे? दो वैल्यूज क्यों आ रही है? कौन से दो टेंजेंट्स होंगे जैसे? दो वैल्यू, अच्छा। ठीक है, यस सर। कोई डाउट? नो सर। चल अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन बोलेगा बच्चे, कोई अपनी मर्जी से बोले। पूर्वी बोलेगी? यस सर। पूर्वी बोलोगे? यस सर। पूर्वी हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, जो पास कर रहा है पॉइंट 2,3, जो पास कर रहा है किस पॉइंट से? 2,3। 3 से। जल्दी से बता इक्वेशन और टेंजेंट क्या मानेंगे? So y minus b upon x minus 2 is equal to m. पूर्वी ये बात समझ आ गई है? Yes sir. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब c की वैल्यू क्या है, -2m + 3 इज इक्वल टू a Yes स्क्वायर sir. m स्क्वायर प्लस b, 4m स्क्वायर 4 प्लस in 1, कोई डाउट? 1. No sir. 4m स्क्वायर प्लस 9 प्लस नहीं -2 to the 4 4 12m इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 1। ये और ये समझ आ गई बात? Yes sir. तो 12m इज इक्वल 12m टू is 8 आ equal गया, to 10. Yes sir, 8. Okay. 2/3। 2/3. अब वैसे कितने आने चाहिए, कितने आने चाहिए थे टेंजेंट? 2 आने चाहिए थे, 1 आना चाहिए था? Sir 2. 2 आने चाहिए था ना, जैसे लेट सपोज 2,3 से ये आ गया, सही है ना? हाँ Yes कि sir. नहीं? एक और आना चाहिए, एक बता सकते हो मेरे को कैसा बनना चाहिए? एक ये बन सकता है कि नहीं? Yes sir, सीधे बनेगा. अच्छा, ये इक्वेशन से क्वाड्रेटिक आनी चाहिए थी, बट क्वाड्रेटिक आई नहीं, तो इसके लिए एक दूसरा m जो होगा इनफाइनाइट होगा या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y - 3 upon x - 2 equals to 2/3, और y - 3 upon x Upon - x 2 equal minus to 2 is 1 equal upon to. 0, Yes sir. 1 upon 0 that is not defined, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, you will Yes get your sir. answer। कोई डाउट Yes है? sir. बताओ। No sir. ये बात समझ आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन समझ आ गई है? Yes sir. चलो अभी एक और चीज देखते हैं हम। हम्म, हम्म, एक हम वो कर लेते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस टू द पूर्वी। पूर्वी पूर्वी बच्चे, चलो दूसरा बच्चा बोलेगा, अनीश बोलेगा। यस सर। हाँ, इसमें ना पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है? देखो वैसे तो यही समझो, ये cos थीटा होना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, यही होना चाहिए ना? यस सर। ठीक है, x अपॉन a क्या होना चाहिए, cos थीटा, y अपॉन b क्या होना चाहिए, sin थीटा। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b sin थीटा। दिस शुड बी द पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है इसको बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल। कोई डाउट? नो सर। अब इसेंट्रिक एंगल बनता कैसे है वो चीज समझ लो। ये बच्चे ए से एलिप्स को अगर प्लॉट करेंगे तो ऐसा बनेगा, यस सर। ए 0 और ये क्या होता है 0, ठीक है। अब एक सर्कल बना लो ऐसा, ठीक है, जिसकी मेजर एक्सिस जो है वो इस सर्कल का डायमीटर, ठीक है। यस सर। अब a cos थीटा b sin थीटा, लेट सपोज p पॉइंट है, क्या है p पॉइंट, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो
अगर मैं ओ ये पॉइंट पी लिख लेता हूँ, सॉरी पी डैश लिख लेता हूँ, तो ये पॉइंट जो होगा ये क्यू अगर है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओगे बच्चे? क्योंकि बता नहीं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? a cos थीटा हाँ यस सर, a cos थीटा और कॉमा y, ए y मान लेते। सर्कल की इक्वेशन तो यही होगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगी। बात समझ आ गई? यस सर। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू ए साइन थीटा आया कि नहीं आया? यस सर। तो दिस एंगल जो क्या है इस सर्कल के ऊपर है, दैट इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक एंगल, दैट इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक एंगल। बात समझ आ गई? इलिप्स पे नहीं होता कोई। इसेंट्रिक क्या होता है? जो उसके सर्कल पे बनता है। जो कहाँ पे बनता है? उस पे सर्कल पे बनता है, दैट इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक एंगल। सर एक बार ये इस सर्कल परसेंटेज को हम एंगल दोबारा बता दो। एक क्या बताना, बताओ बच्चे जल्दी। सर कैलकुलेशन तो समझ आ गई, बट मतलब लास्ट स्टेप में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई कि y इक्वल टू a sin थीटा के बाद आपने क्या करा। y इक्वल टू ए साइन थीटा निकाल दिया। हम्म। तो ये जो एंगल होता है, मैंने एक बार दूसरे पे बात करता हूँ, ये वाला एंगल जो है ए cos थीटा ए साइन थीटा, इसका ए cos थीटा ये होगा, ए साइन थीटा ये होगा, यही होगा ना? यस सर। तो यही थीटा होगा ना, ये वाला थीटा होगा ना? हम्म। अच्छा तो अच्छा दिस अच्छा एंगल इज ठीक है। कॉल्ड एज इसेंट्रिक एंगल। और ये सर्कल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी। हम्म। ओके सर। बच्चे बात समझ आ गई? यस सर। अनिल चलो अब दूसरा देखते हैं एक बारी, कि एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है, कृष्णा बोलेगा। Yes, sir. कृष्णा इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर दे जल्दी से। Sir, x square plus 4y square minus 4x minus 16y minus 20 is equal to 0. ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कर दूं। हाँ सर, प्लस 2 का कृष्णा एक बार ये बता दे, ये समझ आ गया कि नहीं? आपने वो 42 का स्क्वायर लिखा सर लास्ट में? 4 इंटू टू, वो अच्छा, ये 4 था ना, 4 इंटू टू का स्क्वायर। हाँ वो स्क्वायर, ठीक है सर। बच्चे कोई डाउट है तो बोल। नहीं सर। तो ये हमारे पास क्या आया, x माइनस टू का होल स्क्वायर 4 इंटू वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 4 for the 16 फोर, 40। कोई डाउट? नो सर। रूट 40 स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x माइनस टू अपॉन रूट 40 इज इक्वल टू कॉस थीटा, y माइनस टू अपॉन रूट 10 इज इक्वल टू साइन थीटा। कोई डाउट? नो सर। cos थीटा 2 प्लस 2 y इज इक्वल टू रूट 10 साइन थीटा प्लस 2। बच्चे कोई डाउट है तो बोल दो। नो सर। सर ये वैल्यू सर हम इक्वेशन चलो, पुट करते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन। नहीं बस ये पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल लिया और अच्छा कुछ बस नहीं बचा। इतना, ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट कौन बोलेगा? पूर्वी बोलेगी। सर चलो मेरी वॉइस अनीश आ रही है? बोलेगा। हाँ आ रही है बच्चे। यस सर। बच्चे इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल, क्या करें? कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये बात समझ आ गई है? यस सर।
सर हाँ बोलो। सर ब्लैक कलर से लिख दो। सही है अभी तक? यस सर। तो x माइनस 8/8 को क्या पुट करना है? cos थीटा। cos थीटा y/4 इज इक्वल अपॉन टू sin थीटा। sin थीटा। निकल जाएगी पैरामीट्रिक इक्वेशन। यस सर। पूर्वी अब जल्दी से 2 क्वेश्चंस के और आंसर निकाल दो। x इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 3, y इज इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। कोई डाउट? नो सर। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। समझ आ गई पैरामीट्रिक इक्वेशन से कार्टेशियन, कार्टेशियन से पैरामीट्रिक यस कैसे सर। निकालते हैं? यस सर। ऑक्सिलरी सर्कल का कंसेप्ट, ऑक्सिलरी सर्कल का कंसेप्ट समझ आ गया? यस सर। ठीक है। ये कहता है अब 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमें निकालना है, देखो एक टेंजेंट है, एक लाइन है, सॉरी पूर्वी तुम ही बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पूर्वी आवाज आ रही है ना? यस सर। पूर्वी ये 2 पॉइंट्स पे कट करते हैं। ये लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। इसको 2 पॉइंट्स ए और बी पे कट कर, किस पे कट कर रही है? ए और बी पे। जिनके इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस π/2 है। जिनके इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस कितना है? 5/2। π/2। देन फाइंड द कंडीशन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, इसके अगर कोऑर्डिनेट अगर हम मानते हैं a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, इसके क्या मानेंगे अगर एंगल डिफरेंस π/2 है तो? ए cos थीटा बाय 5/2 कमा। ओके ये सर। बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अब ये जो कोऑर्डिनेट है इसके अंदर क्या करेंगे? तो सेटिस्फाई। तो एल ए तो cos एल ए थीटा cos प्लस एम थीटा बी, प्लस एम बी sin थीटा प्लस n इज इक्वल टू 0। ए cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है? सर ए sin थीटा। ये बात समझ आ गई? यस सर। थीटा को एलिमिनेट करना। सर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। एडिंग। ये बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? नो सर। अब एक क्वेश्चन में बोला है कि 2 ट्राइंगल बनने हैं। तुम ही बोल दो जल्दी से। 3 पॉइंट्स लिए इसके ऊपर, इस इलिप्स के ऊपर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ले लिए a cos थीटा 1, b sin थीटा 1। दूसरे के ले लिए a cos थीटा 2, b sin थीटा 2। और ए तीसरे के कोऑर्डिनेट ले लिए a cos थीटा ए 3, cos थीटा 3 b बी sin sin थीटा थीटा 3। 3। सही है? यस सर। डाउट है? नो सर। ठीक है, अब इसका एक सर्कल बनाया, ऑक्सिलरी सर्कल बनाया। ठीक है, इसी का अब इसके रिस्पेक्ट में जो भी पॉइंट बना ए डैश, इसके रिस्पेक्ट में जो पॉइंट बना बी डैश, इसके रिस्पेक्ट में जो पॉइंट बना सी डैश, यही बनेंगे। यस सर। तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट समझ आ गए। ए डैश बी डैश सी डैश के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ए cos थीटा, ए sin थीटा। सही है कि नहीं? ए cos थीटा 1, यस सर। ए sin थीटा 1, ए cos थीटा 2, ए sin थीटा 2, और ए cos थीटा 3, ए sin थीटा 3। कोई डाउट है तो बोल दो। पूर्वी बच्चे कोई डाउट है? सर ए डैश इन दोनों के सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे। ए डैश बच्चे देखना, अगर इसको प्लॉट करूंगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस जो है वो तो सेम ही रहेगा ना सबका। यस सर। तो ये तो ए cos थीटा 1 ही अच्छा आएगा, ए ओके cos ओके थीटा सर। 1 आएगा। यस सर ठीक है। ठीक है ना, वही अभी निकाल के दिखाया था ना। यस सर। सही है। अब एरिया, अब दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी
और नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ए डैश बी डैश सी डैश का एरिया जो आना चाहिए कांस्टेंट रेशियो आना चाहिए, रेशियो शुड बी कांस्टेंट। ये प्रूफ करना सही है। निकाल Yes, सकते sir. हैं दोनों का एरिया, दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। पूर्वी बोलो, निकाल सकते हैं एरिया, यस और नो पूर्वी? चलो कृष्णा निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो दोनों का एरिया डिवाइड करके चेक कर सकते हैं ना कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर। चलो इतनी चीज समझ आ गई है सबको। चलो अब इतना काम कर लेना, 2 टॉपिक्स रहे हैं आज के होमवर्क में, जो 11 प्लस 2 13 क्वेश्चन दे रखे हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, इतना काम कर लो। थैंक यू Okay, बच्चे। sir. Thank you.